समझ गई मैं तेरी बात माँ। हम ऐसी जगह छुपेंगे जहाँ राक्षस मतलब पति बाबू जान ना पाए कि हम कहाँ छुपे हैं, है ना माँ? चेहरा देखने वाला होगा पति बाबू का। मालूम है क्यों? क्योंकि हारना पसंद नहीं है उन्हें। पर बोंदेता से कोई लुका छुपी में जीत सकता है क्या? आज तो हारना ही पड़ेगा पति बाबू को। लेकिन माँ, आज रात के राजभोग का क्या होगा? वो सारी मिठाइयाँ और वो सब भोज जो लेने गए हैं पति बाबू, वो नहीं मिलेगा खाने को? मिलेगी ना बेटा, जब खेल खत्म हो जाएगा और हम जमाई बाबू से मिलेंगे, तब इनाम में ढेर सारी मिठाइयाँ दूंगी तुझे। जी? माफ कर देना मेरे बच्चे, मुझे तेरे भोलेपन का फायदा उठाकर तुझे दूर कर रही हूँ तेरे पति बाबू से। अरे छोटे मालिक, आप यहाँ? सर, क्या बात है, बाजार में कोई दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, आज त्योहार है ना, तो सब लोग घर चले गए त्योहार मनाने। अनिरुद्ध बाबू, इतनी सारी मिठाइयाँ, जहाँ तक मुझे पता है आपको तो बाहर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, तुम कैसे नहीं जानोगे सर, बचपन के दोस्त हो मेरे। ये मिठाइयाँ मेरे लिए नहीं है। तो किसके लिए? ये आज रात खाने के लिए लिए हैं मैंने। दरअसल गुस्से में वनिता की माँ जी को थोड़ा ज्यादा कह गया मैं। बस अपनी गलती का पश्चाताप करना चाहता हूँ। नहीं, मैं ये बात नहीं मान सकता कि आपने छोटी मालकिन की माँ को कुछ कहा होगा। नहीं, मैं नहीं मान सकता ये बात। सौरभ, वनिता की माँ उसे वापस गांव ले जाने की बात कर रही थी तो अपना गुस्सा नहीं रोक पाया। तुम जानते हो ना, सही बात पर गुस्सा आ जाए तो सामने कौन है दिखाई नहीं देता मुझे। इसके अलावा भी घर पर कुछ गलत बातें हो रही हैं, पर तुम ही बताओ सौरभ, मैंने वनिता की जिम्मेदारी ली है तो क्या बीच में ऐसे ही छोड़ सकता हूँ क्या मैं? हाँ सौरभ, तुमने भी तो ली है ना संपूर्णा की जिम्मेदारी। अच्छा, मेरी जगह तुम होते और संपूर्णा कोई परेशानी में फंसी होती तो तुम क्या करते? उसे मायके जाने के लिए छोड़ देते ऐसे ही? 5 बकरी के लालच के लिए हमारा रिश्ता टूट जाएगा? नहीं ना सौरभ, मुझे पता है तुम संपूर्णा की शक्ति बनकर खड़े रहते हैं उसके साथ। अगर आप चाहते हैं तो मैं चली जाऊंगी मायके, हमेशा के लिए। कोशिश तो सब करते हैं कि अपनों के साथ खड़े रहे, होता तो वही है ना जो घर के बड़े तय करते हैं। अब आप ही देखिए, छोटी मालकिन और माँ जी गांव जा ही रहे ना। बिल्कुल नहीं, कोई नहीं जा रहा हवेली से, मैंने सभी को मना कर दिया है। बल्कि इसीलिए आज रात हम सब एक साथ खाना खाने वाले हैं। मिठाइयाँ उसी के लिए तो लिया हूँ। पर संपूर्णा के बाबा ने तो कहा था कि छोटी मालकिन और माँ जी आधे घंटे में गांव के लिए निकलने वाले हैं। वंदिता को अपने साथ गाँव वापस लेकर जाना होगा मुझे। मुझे आपसे चाहिए तोहफे में मेरी माँ के साथ अपने गांव जाने दे। जमाई बाबू, अगर आप बाजार से छीने की मिठाई, बालूशाही और पेड़े ला देते, आज इस त्योहार पर मैं आपके और आपके परिवार का मुंह मीठा करा सकूं। एकादशी है कल भी बिस्तरा बाबू, आज भी बिस्तर गीला कर दिया ना मैंने। तब भी लगता है आपको कि कल तक ठीक हो जाऊंगी मैं? कैसे करेंगे ये आप? ठीक हो जाओगी तुम वंदिता,
मुझ पे भरोसा है ना तुम्हें? हमारे पास अब भी 24 घंटे हैं। या ऐसा कहूं कि 1440 मिनट हैं। 86,400 बोनिता, 46,400 सेकेंड्स हैं हमारे पास। और किसी भी खेल में बाजी पलटने के लिए बस एक पल काफी होता है ना, बस एक पल। तो तुम्हें क्या लगता है, हमें हिम्मत हार जानी चाहिए? लड़ना छोड़ देना चाहिए क्या हमें बोनिता? हम आखिरी पल तक कोशिश करेंगे, है ना? और मुझे पूरा विश्वास है कि कोई ना कोई हल, कोई ना कोई समाधान निकल ही आएगा इस समस्या का। बस तब तक तुम्हें मेरा साथ देना होगा बोनिता, क्योंकि अगर तुम हार गई तो मैं भी हार जाऊंगा। हारने देना चाहती हूं क्या मुझे बोनिता? तो मैंने जो जो बातें जैसे जैसे कही हैं उन्हें वैसे ही याद रखना है। हर 2 घंटे में 1 गिलास पानी पीना है। शाम 6 बजे के बाद तुम पानी को छुओगी भी नहीं, ठीक है? और मिठाई भी नहीं खानी है। ये रसगुल्ले, लड्डू, नमकीन सब कुछ बंद। समय पे सो जाना है और योग करना है। मेरे कारण पति बाबू की आंखें झुक गईं। मुझे दुख नहीं होगा दुर्गा माँ। मेरे कारण हारना पड़े पति बाबू को, अच्छा लगेगा क्या मुझे? रोऊंगी नहीं क्या मैं ये देखकर? रोऊंगी ना? आपको बोनिता को रोता देखकर अच्छा लगेगा नहीं ना? तो दुर्गा माँ मुझे हिम्मत देना, ताकि मैं वो सब कर सकूं जो इस चुनौती में जीत दिला दे पति बाबू को। जीतना नहीं चाहिए अनिरुद्ध, वरना समझ लेना कि हार बैठोगी उसे हमेशा के लिए। 24 घंटे हैं तुम्हारे पास। हाथ जोड़ो, विनती करो, छल करो, कपट करो, लड़ो झगड़ो, जो करना है करो, लेकिन इस चुनौती में हार ही मिलनी चाहिए अनिरुद्ध को। सुना तुमने? और हाँ, अगर अनिरुद्ध तुम्हारी नहीं सुने तो वो लड़की तो सुनती है ना तुम्हारी। उसे अपने बस में करो, उसे खिलाओ, इतना खिलाओ कि वो मजबूर हो जाए पानी मांगने के लिए। गिराओ उस लड़की को अनिरुद्ध की नजरों से। उसी के बलबूते पर जीत का सपना देख रहा है ना अनिरुद्ध। ऐसा छल चलो कि वो लड़की कारण बने उसकी हार का। समझ रही हो ना सौदामिनी मैं क्या कह रहा हूं? बोंदिता के कारण ही हारना चाहिए अनिरुद्ध। बोंदिता के हाथों ही टूटनी चाहिए अनिरुद्ध की ये जिद। ऐसी चोट पहुंचनी चाहिए उसे बोंदिता से कि एक पल के लिए भी उस लड़की को हमारी हवेली में लाने की हिम्मत ना कर सके। माँ को टेलीफोन पे बता देती हूँ। माँ, तू सुन रही है ना? जैसे तूने कहा था, पूरा साथ दे रही हूँ मैं पति बाबू का। कड़वी बहुत थी दवा, पर नाक बंद करके पूरी शीशी पी ली मैंने। अब बिस्तर गीला करने वाली समस्या दूर हो ही जाएगी। कोई हंसेगा नहीं ना मुझ पे? पति बाबू हारेंगे नहीं ना? अच्छी पत्नी बन गई हूँ ना मैं?
खुश होंगे ना पति बाबू मुझसे? माँ, पता नहीं क्या हो रहा है, बहुत जलन हो रही है मुझे। पेट में आग लगी हो जैसे। माँ, क्या करूँ मैं? तो सुन रही है ना माँ, गला भी सूख रहा है मेरा। माँ, बहुत दुख रहा है। बोला भी नहीं जा रहा है माँ। बात नहीं कर पा रही हूँ मैं तुझसे। माँ, क्या हो रहा है मुझे? माँ, माँ। माँ, सुन रही है ना तू मुझे? माँ, माँ, गला सूख रहा है मेरा। पानी। हाँ, आग तो तुम्हारी पेट में लगी है बंदिता, और अगर पेट की आग बुझानी हो तो तुम्हें ढेर सारा पानी पीना पड़ेगा। और अगर तुमने पानी पिया तो तुम्हारा बिस्तर गीला करना तो है ही। अनिरुद्ध की जीत की नहीं, हार का कारण बनोगी तुम। मेरे अनिरुद्ध को तुम्हें मुझसे छीनना नहीं चाहिए था। अब मजा आएगा। पानी नीचे रखो। मैं जो कुछ कर रहा हूँ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, इस बात को समझ क्यों नहीं रही तुम? कहीं पानी तो नहीं पीने वाली? वैसे इसी की बात तो सुनती है नहीं बॉडी। पर अब अनिरुद्ध दादा की भी नहीं सुनेगी। अगर दादा को पता चला तो इसे पानी की जगह अच्छे से डांट पिलाएंगे। तुम दिन में सिर्फ 8 बार पानी पी सकती हो, और हर बार सिर्फ 2 ग्लास, और शाम 6 बजे के बाद तुम पानी को छुओगी भी नहीं।